हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस फॉर्म के बारे में। ठीक है, हाउस फॉर्म एक लाइब्रेरी है, फॉर्म लाइब्रेरी, जैसे आप रिएक्ट हुक फॉर्म जानते हैं उसी तरीके से अभी नया आया है मार्केट में हाउस फॉर्म करके। काफ़ी कमाल का है। एक आपको मतलब जैसा होता है ना, एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, उसी तरीके से एक नया फ्लेवर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्म में। तो भाई ये जो हाउस फॉर्म है, इसका ये पहला वीडियो और इसमें हम लोग देखेंगे। ये जो एक फॉर्म है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट है, मतलब कि इनपुट का जितना भी टाइप होता जाए, जैसे नेम हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो और कंफर्म पासवर्ड, डेट वगैरह हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, फाइल हो गया, बायो हो गया, तो हर को हम लोग मिला के देखने वाले कैसे हम लोग एक फॉर्म में यहाँ डील कर सकते हैं। मतलब कैसे इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एकदम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म के डेटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और उसको मतलब उसके बाद तो बैकएंड में भेज ही सकते हैं, पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ तक हम लोग देखेंगे कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और बस कंसोल लॉग करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैलिडेशन देखेंगे और फिर इसी तरीके से भाई अलग अलग वीडियो हम आएगा मतलब इस सीरीज में, तो हम लोग अलग अलग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझेंगे। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं कोड एडिटर पे ताकि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में। ये बेसिक फॉर्म है, ये बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ फॉर्म है। हो पाएगा तो मैं कोड का जो भी होगा मतलब वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बेसिक जो होता है बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, प्लेन तो नहीं यूज़ कर सकते ना, एचटीएमएल बहुत भद्दा दिखेगा। तो बूटस्ट्रैप यूज़ किया ताकि वैलिडेशन के वक्त यहाँ पर एरर मैसेज अच्छे से शो करा पाए, इसीलिए बस वही रीज़न था। तो बूटस्ट्रैप तो हर किसी को पता है, एकदम बेसिक बाय एचटीएमएल सीएसएस होता है। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग कोडिंग पे आ चुके हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा देखने में लग सकता है भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा सॉरी, रुको मैं इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पता है भाई आपको पता है वो रिएक्ट में है ना, क्लास अपनी यूज़ कर सकते हो, बस ये वार्निंग देते रहेगा तो क्लास नेम देना पड़ता है। क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्लास ही यूज़ करते हैं ना हम लोग, जब एचटीएमएल सीएसएस लिखते हैं तो उसमें क्लास नेम तो लिखते नहीं है। अब क्योंकि उसको रिएक्ट में हम लोग डाल के यूज़ कर रहे हैं तो भाई हमें क्लास नेम देना पड़ेगा, और नहीं तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं चलेगा, कोड एकदम मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वार्निंग वगैरह जो इसका नौटंकी चलता है, ये सिलेंट का वो सब ड्रामा चलता रहेगा। और 4 में 4 नहीं देना होता है, HTML 4 देना होता है, मतलब ऐसा है, नहीं तो फिर भी ये ड्रामा करेगा। उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ का भाई आदत नहीं है, तो इसीलिए HTML 4 यहाँ पे होगा, बस हो गया और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ भाई सही है, मस्त है। ठीक है, तो देख सकते हो कोड बहुत ही सिंपल है भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। लेबल है, नेम है, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास नेम और उसका आईडी और नेम है। पहला नेम है तो नेम है, जैसे सेकंड वाला है तो इसका ईमेल है तो आईडी भी मेल और नेम भी मेल है। तो बेसिक जो है एकदम कोड आप एनालाइज कर सकते हो। मैं कोड को ना प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे ताकि आप देख के समझ सकते हो कि भाई एकदम बेसिक कोड है। एक एक सेक्शन को आप पकड़ के देख सकते हो कि अच्छा भाई ये फाइल है तो ये इस तरीके से चीज़ है, इसका नेम, प्रोफाइल पिक्चर है और वगैरह वगैरह। ठीक है, बायो तो टेक्स्ट एरिया है। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये सब चीज़ नहीं पता, आपको ये सब चीज़ पता होगा। ठीक है, तो बेसिक चलो अब देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे जो है फॉर्म हाउस यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ना पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा 2 पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे, आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलेशन में ये दिया है, 2 चीज़ दिया है। आपको हाउस फॉर्म को इंस्टॉल तो करना है, साथ में ये भाई ZOD या जॉड बोलो, क्या उसको प्रोनाउंस करेंगे मेरे को सही से नहीं समझ में आ रहा है, जॉड या फिर ZOD जो भी है मतलब। ठीक है, तो ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप NPM है, NER ने या जो भी PNPM यूज़ करें अपने हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना और इस पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है जॉड या जो भी इसको बोलते होंगे मेरे को तो नहीं पता भाई, ये सिंपली वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाउस फॉर्म तो जो हमारा हाउस फॉर्म है वो तो है ही। ठीक है, जब हम लोग वैलिडेशन देखेंगे तभी यूज़ करेंगे जॉड को। अभी अगर नहीं भी करना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट आपको सिंपली अभी NPM इंस्टॉल हाउस फॉर्म लिख के इंस्टॉल कर देना। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरे को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं यूज़ करना हाउस फॉर्म। ठीक है, तो देखो अभी क्या क्या, पहले तो क्या करेंगे, अभी पहले एक एक करके चीज़ों को समझते ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। तो कोई भी फॉर्म आप बना रहे जहां पर कि आप हाउस फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आपको फॉर्म कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं, करली ब्रेसेस और लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम हाउस फॉर्म, ये आ गया। और यहाँ से हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, फॉर्म कंपोनेंट, जो कि मैंडेटरी है भाई, रिक्वायर्ड है। फॉर्म कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना होगा, हर एक फॉर्म में फॉर्म कंपोनेंट होगा ही। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पर इसको यूज करते हैं, तो ये हमारे ये फॉर्म टैग हो गया, इसको अगर कॉलेप्स करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, और ये फॉर्म टैग, ये कंपोनेंट नहीं, ये टैग और ये कंपोनेंट कैसे अंतर समझते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर होगा और ऑब्वियसली किसी पैकेज से आएगा, मतलब नहीं भी आएगा तो हम लोग भी बनाते हैं तो उसका हमेशा लेटर कैपिटल होता है। ये फॉर्म टैग है, दोनों में अंतर समझ लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है भाई, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म कंपोनेंट देंगे। चलो ठीक है, दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंपोनेंट दे देते हैं। चलो ठीक है,
अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी हम लोग कोई कंपोनेंट देते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे कि मान लो किसी कंपोनेंट के अंदर हेलो वर्ड लिख दिया, जैसे टाइपोग्राफी कंपोनेंट है, मेटेरियल आएगा तो उसमें क्या लिखते हैं, हेलो है, ABCD जो भी है भाई, वेलकम वगैरह जो भी टेक्स्ट लिखना होता है। तो हर एक कंपोनेंट के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये चीज डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई जो फॉर्म कंपोनेंट होगा ना, उसका अंदर जो आएगा, अंदर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। हर एक कंपोनेंट के अंदर अगर कुछ जा रहा है, ऐसे अगर यहाँ पर हम मान के चलो पी टैग दे देते हैं, मान के चलो ये गलत है बट मान के चलो यहाँ पी टैग देते हैं, तो क्या बोलेंगे, फॉर्म कंपोनेंट का चाइल्ड क्या है, पी टैग है, सिंपल है। उसके अंदर कुछ देंगे तो फिर वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोला गया कि जो भाई फॉर्म कंपोनेंट होगा उसका चाइल्ड जो होगा वो एक फंक्शन होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है भाई, फंक्शन क्या होगा, मतलब हर कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड तो कुछ टैग या कुछ नॉर्मल दूसरा कंपोनेंट देते हैं ना, मतलब भाई फंक्शन होगा, क्या पागलपन है, ठीक है। तो हाँ, तो इसका कहना ये कि उस फॉर्म कंपोनेंट जो आप इंपोर्ट करेंगे वो देना है, और उसके अंदर चाइल्ड जो उसका कंपोनेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, उसका चाइल्ड शुड भी मतलब फंक्शन होगा, ठीक है। अब फंक्शन होगा, ध्यान समझना, इसका आगे और भी कुछ। अब फंक्शन होगा, कैसे लिखेंगे फंक्शन, मतलब कैसे, ऐसे लिखेंगे फंक्शन या कैसे लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, मतलब भाई कैसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब या फिर एनानिमस फंक्शन लिखना तो कैसे, ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से, ऐसे। भाई इसका क्या सेंस बनता है, ये तो नहीं समझ पाएगा ना। ये तो बेसिकली ये इसको टेक्स्ट समझ के भाई प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को ना कहीं लिख देते हो, अगर यहाँ पे नहीं लिखे, मतलब कि कहीं यहाँ पे लिख देते हो इस तरीके से, ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, तो आप बोलोगे हाँ भाई चलो फंक्शन, ये एरर दे देगा, या तो फिर भाई ये बेसिकली वही ये हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। देखिए ये देखो, ये रेंडर हो गया, मतलब कि भाई ये फंक्शन नहीं समझ पा रहा है। तो ये कैसे कब समझेगा फंक्शन है, जब आप इसको करली ब्रेसेस के अंदर डालोगे, समझिए। तो यहाँ पे फिर से फॉर्म कंपोनेंट देते हैं, तो क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन में कि फॉर्म कंपोनेंट का जो चाइल्ड होगा ना भाई, वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो चलो फंक्शन देते हैं, कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ये सही है, फंक्शन ही है जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है, बट ऐसे नहीं। जावास्क्रिप्ट जब इवैल्यूएट करना होगा J6 के अंदर, तो आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस पहले देना पड़ेगा, अब देते हैं फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन दे दिए। अब उसके आगे ये कहना है कि भाई जो फंक्शन होगा ना वो रिटर्न करेगा JSX, समझ लो, JSX यानी वही जो ये टैग वगैरह जो है ना रिएक्ट में जब आया था तो JSX बोलते हैं, और तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, JSX रिटर्न करेगा वो फंक्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं, सिर्फ रिटर्न करना, तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर ये जो है भाई ये फॉर्म टैग को पेस्ट कर देंगे। ये जो हमारा पूरा फॉर्म था ना, इसको पेस्ट कर देंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको फॉर्म कंपोनेंट देना है जिसके अंदर कि आपको एक फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, करली ब्रेसेस देंगे और उसके अंदर फंक्शन कॉल करेंगे, एनानिमस फंक्शन कॉल, जो कि रिटर्न करेगा हमारा JSX, यानी समझ लो फॉर्म। इसको सेव कर दे। अब हो सकता है कुछ एरर आ जाए, हो सकता है सब कुछ सही रहे, देख लेते हैं एक बार रिलोड करके। तो यहाँ पे ये फॉर्म हमें दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो उस जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके रूल के हिसाब से यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे अब क्या कहना है हाउस फॉर्म का, कि आप जब आपने जब फॉर्म कंपोनेंट दे दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको फील्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका फील्ड है ना, जितना भी फील्ड कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर हर एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपको 8 यहाँ पे 8 इनपुट फील्ड है, तो इसके लिए आपको 8 फील्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, और वो फील्ड जो है कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, हाउस फॉर्म से, ठीक है। तो वो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, फील्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। और अब क्या करना पड़ेगा, हर एक जहाँ पर भी इनपुट है ना, आपको वहाँ फील्ड कंपोनेंट देके सेट करना पड़ेगा। एक एक शुरू करते हैं, नेम से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फील्ड कंपोनेंट देते हैं, और इस तरीके से इसका जो फील्ड कंपोनेंट होगा, इसका चाइल्ड में आपको देना है वो इनपुट, ठीक है। इसका चाइल्ड में जो होगा आपको यहाँ पे वो चाइल्ड में इनपुट देना, लेकिन यहाँ पर पैटर्न वही सेम होगा। सेम होगा कहने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इनपुट ऐसा पेस्ट नहीं करते हैं कि भाई इसके अंदर इनपुट देना, तो चलो यहाँ पे दे दिए, हो गया हमारा काम, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर से वही एक फंक्शन कॉल करना है जो कि रिटर्न करेगा JSX को, यानी हमारा वो इनपुट फील्ड को। तो फिर से फंक्शन कॉल करते हैं, यानी करली ब्रेसेस देंगे। नॉर्मली ऐसे फंक्शन कॉल करेंगे तो ये नहीं समझ पाएगा, इसको लगेगा कि ये कोई भाई टेक्स्ट है, जैसे ABCD XYZ ऐसे समझेगा। जावास्क्रिप्ट नहीं इसको समझ पाएगा। जावास्क्रिप्ट कोड मतलब इवेल्युएट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए करली ब्रेसेस हमेशा देना पड़ेगा। 2+2 लिखेंगे तभी यहाँ 4, मतलब 2+2 तो 4 होता है, अब ऐसे लिखेंगे तभी आएगा यहाँ पर हमारा UI में 4। अगर ऐसे लिख देंगे 2+2 तो नहीं आएगा, ये टेक्स्ट समझेगा। लेकिन हम इसको अगर मतलब कि एक्सप्रेशन में इसको इवैल्यूएट करना, तो 2+2 करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, अगर आप JSX में लिख रहे हैं तो, समझ गए। तो फील्ड कंपोनेंट के अंदर क्या करना है, फिर से वही करना है कि आपको एक फंक्शन कॉल करना जो कि रिटर्न करेगा हमारा वो इनपुट फील्ड को, इस तरीके से, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, इनपुट फील्ड को, तो इस तरीके से देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक चीज और चीज यहाँ पे करना, 2-3 चीजें। एक तो ये हो गया, एक चीज ये कि फील्ड में ना नेम जाएगा, तो जो नेम आप इनपुट में दे रहे हैं ना, हर एक का नेम होता है। नेम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेम देंगे ना और यूजर जो वैल्यू उसमें टाइप करेगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। जैसे कि अगर हम नेम मान लो अपना नाम दे रही है सुब्रतो विश्वास, तो नेम प्रॉपर्टी आएगा, इसका वैल्यू आएगा सुब्रतो विश्वास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम है, ठीक है।
तो इस नेम को बस इतना करना, आपको कट करके फील्ड में डाल देना, क्योंकि यहाँ इस पे ये मैंडेटरी कि आपको यहाँ पे नेम ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंडेटरी यहाँ पे ये नेम जाएगा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, 2 स्टेप तो समझ में आ गया। थर्ड स्टेप ये है ना, आपको इसमें वैल्यू सेट करना, कुछ चीज़ यहाँ पे सेट करना है। तो कहाँ से मिलेगा, तो ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, इसमें ये फील्ड खुद आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ABCD ऐसे लिखते हैं, जो भी लिख सकते हैं, बट उसमें क्या का ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें कि ना बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, वैल्यू होगा, ऑन चेंज होगा, ऑन ब्लर होगा। तो ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं ABCD लिख देता हूँ, ठीक है। और ना मैं रिटर्न कराने की जगह कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर करली ब्रेसेस देते हैं और फिर लिखते हैं रिटर्न, और फिर इसको लिखते हैं। अब ना यहाँ पे कंसोल लॉग अगर ABCD कर दूँ, मतलब ऐसे लिखा था कि कुछ समझा सकूँ ये चीज़। और ना मैं आपको इस बार डेवलपर टूल्स में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, बोला था ना, इसमें बहुत सारा कुछ आता है, ठीक है। सारा बाकी जैसे हम लोग आगे की वीडियोस में यूज़ करेंगे एडवांस, मतलब जब जाएंगे धीरे धीरे अलग अलग सीरीज पे। बट बेसिकली अभी हमें 3 चीज़ चाहिए, बेसिकली हमें 3 चीज़ चाहिए। एक वैल्यू चाहिए, जो कि इनपुट फील्ड के वैल्यू सेट करना होगा। एक चाहिए सेट वैल्यू, जो कि यूजर, देखो सेट वैल्यू ये रहा, सेट वैल्यू ये रहा, जिसमें ये फंक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेट वैल्यू में वी लिखा हुआ है, यानी कि जैसे सेट वैल्यू को कॉल करेंगे उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे जो भी यूजर लिख रहा होगा, ताकि वो सिंक्रोनाइज रहे, वैल्यू सेट होता रहे फॉर्म में। और एक ऑन ब्लर चाहिए, जो कि इंटरनल यूज के लिए यूज होता है। ऑन ब्लर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ मैं इसीलिए दिखा रहा था। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर हमें बार बार लिखना पड़ेगा ना, ABCD डॉट सेट वैल्यू, ABCD डॉट ऑन ब्लर, ABCD डॉट भाई क्या था वैल्यू, ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो वो ना करके हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पर OBG, और अब हमें यहाँ वैल्यू देना है, ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू OBG डॉट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा भद्दा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, वैल्यू लिख देते हैं और भाई यहाँ पे सीधा वैल्यू दे देते हैं। तो शॉर्टकट हो गया ना, अच्छा हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, मैंने आपको कंसोल लॉग पे दिखाया था। एक आएगा सेट वैल्यू, वो देना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब सेट वैल्यू कैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, इनपुट में जब चेंज हो रहा होगा ना कुछ भी, ऑन चेंज इवेंट यहाँ ट्रिगर कराएंगे। ऑन चेंज जब भी ट्रिगर होगा, यूजर जब कुछ मतलब कि वहाँ पे कुछ भी मतलब लिखा होगा और बाहर कहीं भी मतलब होता है ना ऑन चेंज, कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, बाहर कहीं पे क्लिक करेगा, ऑन चेंज ट्रिगर होता है, तो उस वक्त क्या होगा, वो सिंक्रोनाइज कर लेंगे हम लोग उस चीज़ को। यहाँ पे ई लेते हैं ऐसे इवेंट, और यहाँ पे लिखते हैं सेट वैल्यू, सॉरी सेट वैल्यू तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया, यहाँ पे सेट वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले, ये रहा। और सेट वैल्यू में क्या पास कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी करेंट भाई इनपुट का वैल्यू, और एक देना हुआ ऑन ब्लर, ठीक है, ऑन ब्लर। इसमें सिंपली डायरेक्टली असाइन कर देंगे ऑन ब्लर, ठीक है। अभी इंटरनल यूज के लिए ऑन ब्लर को भी हमने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया, यहाँ से वो निकाल लेते हैं, ये हो गया। तो ये तीनों हमारा हो गया। तो बस इतना ही काम था, और यही 3 स्टेप को आपको हर एक इनपुट फील्ड में रिपीट करना है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सेम रिपीट करते हैं, फील्ड देते हैं, नेम को पहले यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, हो गया। फील्ड के अंदर पे एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करते हैं, जो कि रिटर्न करेगा JSX, जिसमें कि इनपुट को पेस्ट कर देते हैं कट करके। इसमें से 3 चीज़ निकालेंगे, क्या क्या, वैल्यू, सेट वैल्यू, ऑन ब्लर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देंगे वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, सेट वैल्यू ऐसे नहीं, सॉरी, ऑन चेंज इक्वल्स टू ई, इस तरह से यहाँ पर कॉल करेंगे। और यहाँ लेंगे सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और एक जगह ऑन ब्लर, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब एक चीज आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई सुब्रतो ठीक है, तुम ऑन ब्लर में इक्वल टू ऑन ब्लर लिख दे रहे हो, बट भाई ऑन चेंज में ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो ऑन चेंज। तो भाई बात ये है, ऑन चेंज में हम भाई ऑन चेंज में सिर्फ डायरेक्टली मतलब ऑन चेंज में हम डायरेक्टली सेट वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सेट वैल्यू लिख देंगे ना, तो पता क्या होगा, पता है, रुको बताते हैं भाई। देखो हर एक चीज़ के वजह क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो फिर भाई वही हो जाएगा फर्स्ट बेंचर टाइप से भाई, कि भाई रट्टा मारता है ना भाई जो स्टूडेंट होता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बस हाँ ऐसा टीचर कोई बोलता है तो बस वो हाँ करता है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, बट वो क्वेश्चन नहीं करता। तो भाई यहाँ पे आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऑन चेंज इक्वल्स टू आना चाहिए आपके माइंड पे ना क्वेश्चन, ऑन चेंज इक्वल्स टू हम लोग सेट वैल्यू क्यों नहीं लिख सकते। जब हम लोग ऑन ब्लर इक्वल्स टू ऑन ब्लर लिख सकते हैं, तो ऑन चेंज इक्वल टू सेट वैल्यू क्यों नहीं लिख सकते। उसके पीछे रीजन समझो। देखो सेट वैल्यू में भाई क्या हो रहा है कि इसको वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सेट वैल्यू लिख देंगे तो क्या होगा, उसका फंक्शन डिफिनेशन आ जाएगा, जो कि हम आपको दिखाए थे यहाँ पे। ये देखो ये वी ले रहा है वैल्यू, लेकिन बात ये है कि भाई ऑन चेंज जो है ये इवेंट हैंडलर है, जो कि ट्रिगर होने पे इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है, ना कि वैल्यू पास करता है। अगर ये वैल्यू पास करता ना तो फिर हम लोग सीधा ऐसे लिखते तो चलता, लेकिन क्योंकि ये भाई इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है, तो इसीलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन कॉल की इनर फंक्शन एक बनाया, मतलब कि जब भी चेंज होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, वो
वो क्या कॉल करेगा, सेट वैल्यू को कॉल करेगा, उसमें फिर हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल ले और फिर भेजे हैं। ठीक है, अगर सिंपली हमें अगर सिर्फ इवेंट मान के चलो, ऐसा होता है कि ई मतलब वैल्यू होता है, ऐसा होता है HTML में, मान के चलो कोई भाई पैरेलल यूनिवर्स में हम लोग ऐसा मान के चलो इसमें किस तरह का कुछ होता होगा, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग ऐसा लिख सकते थे जिसमें कि ई मतलब कि सीधा वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे ई मतलब वैल्यू नहीं, यहाँ ई मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें कि टारगेट एक प्रॉपर्टी, जिसमें कि वैल्यू फिर एक प्रॉपर्टी, जिसमें कि एक्चुअल वैल्यू है, तो इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। समझ गए? तो हर एक चीज़ के पीछे रीजन होता है भाई, क्वेश्चन करो तभी तुम भाई चीज़ों को सीख पाओगे अच्छे से, नहीं तो फिर वो मान लेने से कुछ फायदा नहीं है भाई, और रट्टा मारने से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी काम हो गया अपना, अब आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं फील्ड, और फिर यहाँ पे जो इस तरह से एनोनिमस फंक्शन जाएगा, जिसमें कि भाई वैल्यू, सेट वैल्यू और ऑन ब्लर आएगा, और यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करना इनपुट को, और भाई यहाँ पे नेम को यहाँ कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अरे भाई ऐसे कट करने से पता नहीं होता है, इसको सिलेक्ट करके कट करना होगा, नहीं तो फिर वो काम नहीं करता सही से। ये हो गया, और बस यहाँ पे देते हैं ऑन चेंज, नहीं पहले तो वैल्यू देते हैं, ऐसे पहले बात का बात नहीं, लेकिन एक पैटर्न में चलेंगे तो अच्छा होगा। वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑन चेंज इक्वल्स टू ये इस तरीके से सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और भाई एक है ऑन ब्लर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। अगर हो गया अब जाते हैं भाई कंफर्म पासवर्ड में, इसमें सेम करना है, इसको कट कर लेते हैं और फील्ड कंपोनेंट देते हैं। भाई क्या हो रहा है, फील्ड इस तरीके से फील्ड कंपोनेंट देते हैं, जिसमें कि इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे और भाई इसमें ऐसे रिटर्न कराते हैं। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, अरे यार अब कट कर लेते हैं। यहाँ फील्ड कंपोनेंट देते हैं, इसमें किस तरह से एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे और फिर यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, वैल्यू सेट वैल्यू और भाई एक ऑन ब्लर। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, उसका ऑन चेंज लगाते हैं और यहाँ पे देते हैं ई एज ए सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और फिर ऑन ब्लर में ऑन ब्लर दे देते हैं। ठीक है, और बस यहाँ से जो ये नेम को कट कर लेना आपको, और नेम को कहाँ देना, फील्ड के अंदर देना है। ठीक है, अरे भाई ऐसे कट करने से काम भी नहीं करता है, तो इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं और इसको फील्ड के अंदर देते हैं, बस हो गया। और पीछे डेट ऑफ बर्थ का, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करते हैं, यहाँ कट कर लेते हैं। वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई नहीं समझ तो गया लेकिन देखना भी है, तो आप कट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न सब में अप्लाई हो रहा है। ये हो गया, और उसका नेम को कट कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कट करेंगे तो नहीं काम करेगा। ये हो गया, और यहाँ पे जो है फिर से वही वैल्यू ऑन चेंज, और सॉरी भाई यहाँ ऑन चेंज नहीं, क्या हो रहा है यार, सेट वैल्यू और फिर ऑन ब्लर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देते हैं वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑन चेंज, इनलाइन फंक्शन कॉल करते हैं, सेट वैल्यू जिसमें कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और भाई एक ऑन ब्लर देना, ऑन ब्लर इक्वल्स टू ऑन ब्लर फंक्शन को, मतलब ऑन ब्लर लिख देते तो यानी कि ऑन ब्लर एक फंक्शन है जो कि उसका मतलब जब कॉल नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं किया ना, तो सिर्फ ऑन ब्लर लिखें, यानी कि वो फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पर पेस्ट हो गया। जब भी ऑन ब्लर होगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे आता है ये सिलेक्ट वाला, तो यहाँ पे भी सिंपल है, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे फील्ड देते हैं, और फील्ड के अंदर इस तरीके से भाई क्या हो गया, हाँ फील्ड के अंदर इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन कॉल करते हैं, और यहाँ पे जो है रिटर्न करते हैं JSX, और फिर यहाँ पे फिर से वही निकाल लेते हैं, क्या है, वैल्यू आएगा, सेट वैल्यू आएगा, और आएगा ऑन ब्लर। तो यहाँ पे देते हैं सिलेक्ट में वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑन चेंज इक्वल्स टू यहाँ पे देते हैं इस तरीके से, और कॉल करते हैं सेट वैल्यू होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं कुछ सोच रहा था अभी भाई, वो बताता हूँ, रुक जाओ।
ऑन ब्लर में यहाँ पे देते हैं सिंपली ऑन ब्लर, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ फील्ड में मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था। फील्ड में ये जेंडर नेम को कट कर लेते हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैंने छोड़ के रखा हुआ है, ये हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी और भी चीज़ें है, प्रोफाइल पिक्चर है और शायद बायो है। मैंने ना यहाँ पर 2-3 फील्ड नहीं दिया है। इसके ऊपर रिलोड करते हैं भाई, क्या वार्निंग आ रहा है देख लेंगे। यहाँ पे कुछ फील्ड मैंने नहीं दिया, जैसे कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स, तो अभी मैं वो भी ऐड कर दूंगा ताकि मैं सारा मतलब इनपुट का सब कुछ आपको दिखा सकूँ यहाँ पे एक वीडियो में, ठीक है। तो वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का भी फाइल का देखते हैं। इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे फील्ड देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से एक इनलाइन फंक्शन कॉल करते हैं, एनोनिमस फंक्शन जो रिटर्न करेगा इस तरीके से JSX। और भाई यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, फिर आएगा सेट वैल्यू आएगा और फिर आएगा ऑन ब्लर, सिंपल है। और यहाँ पे देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑन चेंज में आएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर e.target.value नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फाइल है तो e.target.files 0 ऐसा ही कुछ करना पड़ता है, देख लेंगे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट वैल्यू e.target.files 0 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 0 प्रॉपर्टी में, क्योंकि पहला फाइल है ना, तो 0 प्रॉपर्टी में वो एक्सेस, मतलब कि वो 0 नाम का प्रॉपर्टी में वो फाइल सेट होता है इसीलिए, ठीक है। और ऑन ब्लर में इक्वल्स टू ऑन ब्लर, ये हो गया। और भाई नेम को कट कर लेना ध्यान से, नेम को आपको फील्ड में देना ना कि यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में ये बायो बचता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ भाई, रुक जाओ, मतलब मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब भाई मैं वीडियो को पॉज करके टेस्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ कि भाई मेरे को वो चीज़ अगर नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि दिखाना भाई यहाँ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं सोच रहा था कि भाई देखो इनपुट टाइप तो है नहीं ना, अगर इसका वैल्यू अगर हम लिखते हैं कुछ ऐसे, क्या आएगा वो, मतलब वैल्यू देने से नहीं होता, अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट एरिया ना मेरे को लगा था कि ना वो यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले शायद कभी रैंडमली मैंने देखा था या ऐसा कुछ हुआ था, तो एक एक्सपीरियंस याद आ गया, तो मैं सोच रहा था चलो ठीक है, तो वैल्यू में देने से आता नहीं, तो ना फिर वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे लिखते हैं वैल्यू। अरे यार क्या हो गया, इसके अंदर मैं लिखने वाला था वैल्यू इस तरीके से, अगर वो ऐसा नहीं होता तो बस वही चीज़ मैं कर रहा था, मतलब। तो अब इसको भाई वीडियो को पॉज करके मैं देख सकता टेस्ट करके, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि भाई जो मतलब लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए वीडियो। भाई लोग मतलब इसलिए पसंद भी करते हैं कि भाई वीडियो थोड़ा नेचुरल लगता है, कि हाँ कुछ अगर मेरे को नहीं आ रहा तो भाई मैं ओपनली भाई बोल देता हूँ ये चीज़ मेरे को नहीं आता है, तो फिर भाई ठीक रहता है ना। अब ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ सबको आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर ये रिटर्न करते हैं और यहाँ पर नेम को पहले कट कर लेते हैं, नेम को यहाँ भेज देते हैं, बाद में यहाँ से लेते हैं वैल्यू, सेट वैल्यू और भाई ऑन ब्लर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू और यहाँ पे क्या देंगे, ऑन चेंज ई ऐसे और सेट वैल्यू e.target.value, ये हो गया। और ऑन ब्लर और ऑन ब्लर, तो यहाँ पे ऑन ब्लर दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक तुम्हारा ये हो गया, तो यहाँ पे एक बार रिलोड कर देते हैं और सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे तो कुछ इस तरह का इशू दिख नहीं रहा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है। और अब हम लोग चाहते हैं कि सबमिट क्लिक करने पे भाई कुछ हो, तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि फॉर्म सबमिट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिलोड करते हैं, तो देखो क्योंकि फॉर्म है ना, जैसा आप क्लिक करो सबमिट पे वो अपना डिफॉल्ट बिहेवियर आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है, तो देखो भाई अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ना मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सारे फील्ड को ना कॉलेप्स करता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे, ताकि ना आपको अभी इनका काम तो हो ही गया ना, सारे इनपुट फील्ड या जो भी है, ड्रॉप डाउन तो भाई चलो नॉन टेक्स्ट है, बट फिर भी चलो ले लिया तो चलो ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कॉलेप्स कर दिया। अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से समझना क्या करना है। तो जब आप फॉर्म, यहाँ पे 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म में भाई ये जो मतलब ये जो फॉर्म कंपोनेंट है, जिसके अंदर कि हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर बोला था ना कि फॉर्म कंपोनेंट के अंदर ये रूल मैंडेटरी है कि वो कि उसका चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड एलिमेंट, मतलब कोई रिएक्ट नोट नहीं होगा, बल्कि एक फंक्शन होगा चाइल्ड उसका, जो कि रिटर्न करा रहा होगा JSX कोड को, समझ गए। तो भाई ये जो फॉर्म है, जब भी सबमिट करें तो कहीं ना कहीं यही फॉर्म जो है ये ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑन सबमिट एक इवेंट हैंडलर, ठीक है, ऑन सबमिट, यानी जब सबमिट होता है तो यहाँ पे ई एज ए इवेंट लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको e.prevent डिफॉल्ट करेंगे। ये लोग, ये जो मतलब ये लोग पूरे जो जब भी आप बेसिक जावास्क्रिप्ट वगैरह फॉर्म हैंडलिंग सीखे होंगे, आपको ये चीज़ पता होगा। ये कॉल करने से क्या होता है, सिंपली जो भी उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, उसको रोक देता है। तो अब वो सबमिट नहीं होगा एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखो पहले से एरर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, मतलब सबमिट भी नहीं, मतलब कि वो नहीं हो रहा, लेकिन भाई सबमिट भी नहीं हो रहा, कुछ यहाँ पे आ तो नहीं रहा है ना। तो भाई यहाँ पे ये चीज़ इसने रोक दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म का डेटा चाहिए, ठीक है। तो भाई अब देखो करेंगे कैसे वो चीज़,
बहुत ही वो सिंपल है। उसके लिए भाई क्या करना है, ये जो फॉर्म कंपोनेंट के अंदर जो ये फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया था ना, ये कॉल बैक फंक्शन में, एनोनिमस फंक्शन में, यहाँ पे हमें अगर आप फिर वही बात होगी ABCD करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा कौन सा लॉग में। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ मिलता है इस फंक्शन के अंदर पे, ठीक है। तो वो चीज़ जो मिलता है, मतलब आप यहाँ पे अगर ए लिखेंगे तो जो भी उसमें वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, कुल मिला के बात ये। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है इसमें कि फंक्शन स्टोर है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है सबमिट, जिसमें कि सबमिट का फंक्शन में मिलता है। तो सबमिट कुल मिला के बात ये फंक्शन है, ये देखो सबमिट को जो टाइप है फंक्शन। सबमिट को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया और सबमिट को हमने यहाँ पे कर लिया। तो भाई सबमिट को क्या करेंगे, कॉल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी फॉर्म अनसबमिट हो रहा हो तो ये जो कस्टम सबमिट फंक्शन इसको कॉल कर देंगे। पहले तो इवेंट.प्रिवेंट डिफॉल्ट किए ताकि वो फॉर्म का डिफॉल्ट जो HTML बिहेवियर वो काम ना करे, ठीक है। और दूसरा में क्या करें, फिर हम लोग सबमिट फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमें इस फॉर्म कंपोनेंट के थ्रू मिल रहा है, ये हो गया। तो इसको एक बार रिलोड करते हैं और आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा भाई, ठीक है कॉल तो किया तो कहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो जो हो रहा है वो चीज़ अगर आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट में एक ऑन सबमिट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फॉर्म कंपोनेंट में थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है भाई, यहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म कंपोनेंट आपको इस बार ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। तो वो हम लोग API वाला वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको वैल्यू चाहिए ना, सारा वैल्यू चाहिए फॉर्म का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिलहाल के लिए ना, अगर ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से ABCD लिख देते हैं और यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं ABCD, ताकि आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। मैंने बोला वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे ना, ये देखो तो यहाँ पे जो है वो फॉर्म का मतलब कि वो ना वो सारा डेटा आता है। मतलब अगर ABCD करेंगे तो एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, जिसमें कि वो सारा मतलब बोल सकते हो वैल्यूज वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। जैसे नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, सारा लेकिन एम्प्टी है क्योंकि कुछ फिल नहीं किया था। अगर कुछ यहाँ पे फिल कर दे और यहाँ पे देखो इस बार वो चीज़ आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज इस तरीके से दे देते हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्चरिंग सॉरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डिस्ट्रक्चरिंग तो नहीं कर सकते ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग उसके ऐसे वैल्यूज लिखते हैं और भाई वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है। तो लिखते हैं जैसे फ्रॉम वैल्यूज इस तरीके से। अब इसका यहाँ पे आप एक्सियोस कॉल करके बैकएंड में डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इस बार जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा वो प्लस कर दिया भाई, सॉरी कॉमा देना था यार। स्ट्रिंग के साथ जब ऑब्जेक्ट को करो तो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है ना, दोनों में से अब आ गया सही फॉर्म वैल्यूज। और भाई ये इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार फिल करके देखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना नाम सुब्रतो विश्वास, ठीक है। अरे यार क्या आ गया, सुब्रतो विश्वास, ठीक है। ईमेल में ऐसे कुछ भी देते हैं, जैसे मान लो कि tufanicoder333@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में रैंडम कुछ भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे कुछ भी। भाई यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में रैंडम कुछ भी दे दो, जैसे कि मान लो ये कुछ भी दे देते हैं। जेंडर में मान लो हम मेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइल चूज़ कर लेते हैं, एक यहाँ पे कुछ फाइल है जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओकेज भाई क्या फेल टू सेट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन HTML इनपुट एक्सेप्ट फाइल नेम उसमें ओनली सेटिंग टेस्टिंग। अच्छा भाई क्या हो गया, चलो जो मैं बोल रहा था नॉन टिक्स इनपुट में अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ क्या ट्रिगर कर रहा है। कोड में जाते हैं, समझते हैं भाई, इसको समझते हैं। फाइल नेम था ये, हाँ ये था प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा भाई जहाँ तक मेरे को अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि भाई वो फाइल का ना वैल्यू नहीं सेट कर सकते हो, ठीक है। फाइल का वैल्यू क्यों नहीं सेट कर सकते हो, ये भाई सिक्योरिटी के पर्पज से बोला जाता है। मतलब अपना इनपुट टाइप का हर एक टाइप का वैल्यू सेट कर सकते हो, बट फाइल का मैनुअली वैल्यू नहीं सेट कर सकते हो। तो वैल्यू तो यहाँ पर मैं नहीं दे रहा। अब जब वैल्यू नहीं होगा, मेरे को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगर वैल्यू नहीं होगा तो फिर हम लोग सेट वैल्यू कैसे कर रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं। अगर इसको रिलोड करें और फिर से देखिए एक बार फाइल चूज़ करके, यहाँ पे ये जो है, हाँ तो ठीक है। तो बस वो नहीं देना है और बाकी तो अगर सबमिट करके देखिए तो क्या फाइल आ रहा है हमारे पास। हाँ भाई फाइल बिल्कुल आ रहा है, तो सही है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू ये नहीं देना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि नॉन टेक्स्ट इनपुट को कुछ अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भाई सही है, ये चीज़ आप बेसिकली नहीं कर सकते हो, अलाउ ही नहीं है पूरे भाई। आप भाई कुछ भी लगा लो जुगाड़, भाई वैल्यू आप नहीं सेट कर सकते हो। भाई यूज़र के थ्रू वैल्यू सेट होगा जब यूज़र फाइल चूज़ करेगा, ना कि आप उसका वैल्यू सेट कर सकते हो, समझिए। तो फिर से इसको फिल अप करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर नाम देते हैं फिर हम अपना सुब्रतो विश्वास, सुब्रतो मतलब जो भी था मेरा tufanicoder333@gmail.com। पासवर्ड में रैंडम कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेट ऑफ बर्थ में रैंडम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं भाई गेट पिकर से, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर मेल, चूज फाइल, इस फाइल को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। बायो में लिखते हैं तूफानी या फिर कुछ भी लिख देते हैं,
मैं अपने चैनल का भाई बायो डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो भाई देखो सारा फाइल आ गया, मतलब डेटा आ गया बायो में, भाई बायो आ गया, कंफर्म पासवर्ड में आ गया, डेट ऑफ बर्थ में आ गया, ईमेल में आ गया, जेंडर आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर आ गया, ठीक है। तो भाई ये इसी तरह से बहुत ही इसी तरीके से सारा डील कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि देखो इस तरीके से इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, कि फंक्शन में मतलब किसी कंपोनेंट के चाइल्ड में फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि JSX को रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब टाइप के लग सकता है, जो कि रिएक्ट हुक फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा ना आपको अजीब लग सकता है। जो लोग रिएक्ट हुक फॉर्म से आएंगे उनको थोड़ा सा लग सकता है, बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप एक बेसिक क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हो। फिर हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे कैसे हम नॉन टेक्स्ट इनपुट को डील कर सकते हैं। फिर चाहे वो रेडियो हो, चाहे चेक बॉक्स हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग वो चीज़ भी देखेंगे। बेसिकली ये हो गया। फिर आने वाले वीडियोस में वैलिडेशन भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ, मतलब वीडियो काफ़ी बार लेंदी हो गया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप डील कर सकते हो फॉर्म्स के साथ हाउस फॉर्म लाइब्रेरी यूज़ करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।